अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे सारे। तो आज हम आपके साथ एक नए स्टाइल की डिश लेके आए हैं। तो बड़े करेले तो आपने खाए हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा बनाए हैं कीमे वाले, बड़ा कीमा हो या छोटा मटन हो या बीफ, तो हर तरह से बनते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। मैं चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ इसकी स्टफिंग। तो बहुत ही मज़े के ये लगे हैं। दो तरह से मैं बनाऊँगी, एक कीमे को फ्राई करके और दूसरा कच्चा कीमे की फिलिंग करूँगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यमी से टेस्ट आता है। और जो बच्चे बीफ नहीं खाते उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस तरह खाएं, सब्ज़ी भी खाएंगे और साथ चिकन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज, सब्ज़ मिर्च और आलू। इसमें मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह बारीक चॉप कर लेना है और फिर साथ आलू डाल देने। आलू भी अच्छी तरह चॉप हो जाएंगे। उसके बाद हम चिकन डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। 1 केजी मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और गरम मसाला। ये चंद इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह हमने बारीक चॉप कर लेना है और इसको हमने सेपरेट कर लेना है। इसमें से हाफ़ को मैं फ्राई करूँगी और हाफ़ चिकन को मैं कच्चे की फिलिंग करूँगी। तो ऑयल में थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसके अंदर हमने वो चिकन का मटीरियल ऐड कर देना है। उसके अंदर आप स्पाइसेस डालेंगे जिसमें जाएगी सुरख मिर्च। तो चिकन में हमने नमक, मिर्च, हल्दी और मसाले बस यही डाले हैं। और क्योंकि उसमें सब्ज़ मिर्च मैंने पहले से काफ़ी मकदार में डाली हुई है और प्याज सारा कुछ अदरक लहसुन वगैरह गया हुआ है। सिर्फ चंद मसाले डाल के हमें अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। झटपट सा बन जाता है इसको, लेकिन आपने स्पैचुला की मदद से मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि ये चिकन का कीमा ये आमलेट की तरह एक उसकी लेयर्स ही बन जाती है। इसको दबा दबा के हिलाएं ताकि वो कीमे की शेप में रहे, क्योंकि हमने करेले में इसकी फिलिंग करनी है। अगर आपने कोई कबाब वगैरह बनाने फिर तो कोई मसला नहीं, वो सीधी सीधी शेप रहेगी। तो अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। उसके बाद हमने इसको एक साइड पे रख देना है और अब हमने करेलों की फिलिंग करनी है। इसको मटीरियल को थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। करेले हमने धो के छील के अच्छी तरह रखे हुए हैं, उनको हम कट लगाएंगे सेंटर में और उसके अंदर से बीज निकालेंगे अच्छी तरह। उनका पानी भी हमने ड्रेन कर देना है कपड़े के साथ दबा के, ताकि अच्छा जो कड़वाहट है करेले की वो ख़त्म हो जाए। करेले को अच्छी तरह नमक और हल्दी लगा के मैंने रखा था, फिर उसके बाद वॉश किया था, तो काफ़ी हद तक उसकी कड़वाहट तो ऐसे ही निकल जाती है। तो हमारा ये कीमा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। करेले ये छीले हुए हैं, अब इनकी हम ऊपर से और नीचे से ये जो नोक सी बनी है ये उतार देंगे और इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे, लंबा कट लगाएंगे। तो कोई मसला नहीं है, लंबा पूरा आप लगा लें। तो हमने अंडे के साथ उसकी बाइंडिंग कर देनी है, वो जुड़ जाएगा। इस तरह कट लगा के हमने इसके अंदर से बीज निकाल देने हैं सारे और इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे कच्चे कीमे की भी और जो हमने बुनाई करके रखा हुआ उसकी भी। सबसे पहले मैं ये बुना हुआ कीमा जो है उसकी फ़िलिंग करूँगी। हाफ़ में करेले जो से हैं वो इस कीमे से फ़िलिंग करूँगी और हाफ़ में कच्चे कीमे की स्टफिंग करूँगी। इस तरह हमने 1 बाय 1 करके रख देने हैं और एक दफ़ा ही हम अंडे की लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। करेले जी हमारे ये मैंने कर लिए हैं, कुछ इसकी स्टफिंग हो चुकी है। अब हम कच्चे कीमे की फ़िलिंग करेंगे। तो कच्चे कीमे को जो मैंने बना के रखा हुआ मटीरियल वो इसी तरह करेले के अंदर से बीज निकाले और कच्चे कीमे की फिलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि वो कच्चा कीमा वो उसकी बाइंडिंग खुद ब खुद हो जाएगी, उसको इतना हमें दबाना नहीं पड़ेगा। तो कच्चे कीमे की फिलिंग करके इसी तरह मैंने वो करेले भी रेडी करके रख लिए हैं। आप चाहें तो इनकी निशानी रखने के लिए कि कच्चे वाले कौन से हैं, दूसरे अगर आपने एक ही बर्तन में मसाले में डालने हैं तो मैं इनके ऊपर थोड़ा सा धागा ऊपर फोल्ड कर दूँगी ताकि इनका पता चल जाए कि ये कच्चे वाले हैं और दूसरे दूसरी फिलिंग वाले हैं। इस तरह अंडे में डिप करेंगे हम। वो कोना जो हमने कट लगाया हुआ है उसको अच्छी तरह डिप करेंगे और उसी साइड को हमने ऑयल में रखना है डायरेक्ट, ताकि वो फ़ौरन बाइंड हो जाए। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म ही है, इसमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे करना है। साथ थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा कलर का टेक्सचर निकल के आ जाए। और साथ फ्राई करते वक्त इसमें लेमन निचोड़ेंगे हम। लेमन कहते हैं कि लेमन डालने से इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसके अंदर लेमन जूस डाल रही हूँ फ्राई करते वक्त, जिससे करेला सॉफ्ट भी रहेगा और कड़वे भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह मैंने एक बैच फिलिंग कर ली है जो कच्चे कीमे की स्टफिंग की हुई थी उसकी, और एक बैच वो फ्राई करूँगी, फिर दूसरा बैच फ्राई करूँगी और थोड़ी सी देर बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी तरफ से भी करेला अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि इसके अंदर कच्चे कीमे की फिलिंग है और इसको बहुत लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि वो अंदर से अच्छी तरह पका हुआ हो कीमा और करेला भी अच्छी तरह से छिलका उसका नरम हो जाए।
इसी तरह जब हमारे ये करेले फ्राई हो जाएंगे हम इनको निकाल के इसके अंदर दूसरे डालेंगे और फिर इसका हम मसाला तैयार करेंगे। ये सारी मैंने साइडें चेंज कर दी हैं इसकी, और अब आलमोस्ट ये हाफ़ डन हो चुके हैं, तो फिर थोड़ी देर तक ये फुल डन हो जाएंगे, हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर दूसरे करेले डालूँगी जो हमने पके हुए कीमे के फ्राई किए, और मैंने ऊपर धागा लगा दिया है ताकि पता लगे कि ये पके हुए हैं और वो कच्चे कीमे की स्टफिंग वाले हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े के लगते हैं, जिस तरह आप चाहें बनाएं, एंजॉय करें। एक डिफरेंट सा तरीका है, और ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से बनाने में कैसा टेस्ट आया। और इसी तरह अब इसका हम मसाला बनाएंगे। मसाला भी मुख्तलिफ़ तरह से लोग बना लेते हैं, प्याज को ग्राइंड भी कर लेते हैं, लेकिन करेलों का मसाला जो है वो साबुत प्याज में, यानी कि जिस तरह हम चावलों के लिए काटते हैं लंबा लंबा, इसी तरह काटेंगे तो इसमें चॉप किया हुआ प्याज अच्छा नहीं लगता। तो प्याज को मैंने थोड़ा सा सॉफ़्ट किया, इसके अंदर टमाटर डाल दिए, ज़्यादा सारे सब्ज़ मिर्च साबित डाल दी। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, साबुत सब्ज़ मिर्च डालेंगे। हमने नमक इस मसाले में नहीं डाला क्योंकि हमने जो चिकन का मटीरियल बचा हुआ है वो भी हमने इसके अंदर डालना है, उसमें भी काफ़ी नमक है, तो मैं मसाले में नमक नहीं डालती। तो सब इसमें हल्दी डालेंगे और सूखी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी अच्छी तरह बनाई करेंगे। मसाला हमारा सॉफ़्ट होना शुरू हो गया तो इसके अंदर फिर मैंने करेले और जो फ्राई करके रखे हैं वो भी हमारे लाजमी डालते हैं कि वो अच्छे लगते हैं, बच्चे मसाले के साथ वो फ्राइज़ खा लेते हैं। तो वो डाल के अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे, और हल्का सा गरम मसाला डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि मसाले और करेले एक जैसा इनके अंदर फ्लेवर आ जाए। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार था, जो हमने एंड पे बचा के रखा था वो हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे कीमे का। तो उसको भी साथ मिक्स करेंगे और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। करेले बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं, ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।